हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जेलिस विद माय नेम। तो आज एमपीडीटी काउंसलिंग जो सीएलसी 2 एक्सटेंड हुई है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन है, तो उन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे एमपीडीटी से रिलेटेड, वो हर डाउट जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो अगर हम बात करें एमपीडीटी काउंसलिंग का, पहला सवाल याद लेते हैं शिवम का। एमपीडीटी के थ्रू अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसे कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। राइट, कैंसिल की भी एक पर्टिकुलर डेट होती है। काउंसलिंग खत्म होने के लगभग 7 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, जस्ट कॉलेजेस में एक एप्लीकेशन देनी होती है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है और एडमिशन कैंसिल हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में चट मंगनी पट गया, जी हाँ, जरा में कैंसिल हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस वाले थोड़ा नाटक नौटंकी करते हैं, बट मेक श्योर करिएगा कैंसिल कराने का मतलब ये है कि अब आपको जो बची हुई सीटें अगर आप फिर से लेने का सोच रहे हैं तो सिर्फ वहीं पर मिल पाएगा। अगर आपने किसी दूसरे कॉलेजेस में ले लिया, कहीं और ले लिया, दैट्स ओके, अदरवाइज कैंसिल कराते ही से आप राइट जो बची हुई सीटें सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हो। सर प्लीज रिप्लाई, जबलपुर में सीट खाली होगी इलेक्ट्रिकल के लिए, मेरा रैंक है 2,23,000। देखो ऐसी चीज पहले मैं बताऊं, अपनी अपनी प्रोफाइल आपको बेचना है, भेजना है। राइट, तो 2 एक्सटेंड हुई हैं सीएलसी। तो अभी एमपी के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन है, साथ ही साथ सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चल रहे हैं, और एमपी के बाहर भी यूपी हुआ, यूपी की काउंसलिंग चल रही है, यूपीएसडब्ल्यू। या फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस है, चित्कारा आपने थापर सुना, शारदा सुनाओ, लवली सुनाओ, मीठी सुनाओ, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनमें भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, बट हर बच्चे का बजट अलग होता है, हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है। तो आप अपनी प्रोफाइल पहले भेजिए, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, अगर आप वो भेजेंगे तो हम बिल्कुल आपको सही और करेक्ट बता पाएंगे। राइट, सो पहले प्रोफाइल एनालिसिस भेजिए, वी विल गाइड यू प्रॉपर्ली। ओके, बाकी अगर आपको ये पता करना है कि जबलपुर में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल की सीट खाली है नहीं खाली है, तो देखिए करना क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपको टाइप करना है एमपीडीटी टाइप कर दीजिए, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ से देखिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, यहाँ पर अब आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करिए और गवर्नमेंट देखना है तो ठीक है, गवर्नमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको कौन सा देखना था, देखिए यहाँ थोड़ा डार्क भी कर देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है टोटल सीट और टोटल वेकेंट, मतलब पहले नंबर पर टोटल सीट है, चौथे नंबर पर टोटल वेकेंट है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क भी करता हूँ, ये देखिए पहले नंबर पर टोटल सीट टोटल वेकेंट। अब मुझे कौन सा देखना है भाई, मुझे देखना है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस पे पहले क्लिक करता हूँ। अब जब मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए। अब मुझे कौन सा देखना है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जबलपुर में चलिए जबलपुर देख लेते हैं। यस, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एआईडीएस की पूरी भरी हुई है, राइट, सिविल की पूरी भरी हुई है, सीएस की 2 खाली है जबलपुर में, ईसी की 1 खाली है जबलपुर में। राइट, अगर हम डबल ई की बात करें तो पूरी भरी हुई है, आईपी की 2 खाली है, आईटी की 1 खाली है, मैकेनिकल की यहां पर 1 खाली है। राइट, मैकेट्रॉनिक की 1 खाली है। सो यहां पर राइट सारी चीजें आपको दी गई हैं कि कितनी सीट क्या खाली है। अब यहां से आप जाके देख सकते हो। चलो अगला सवाल हम यहां पर लेते हैं। सर अगर कॉलेज में ऑलरेडी हूं थ्रू एमपीडीटी आरजीबीबी, तो क्या मैं एडमिशन कैंसिल कर दे तो हम सीएलसी में? यस, देखो आप सीएलसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहां पर फिर से हम वापस आते हैं, काउंसलिंग पर वापस आते हैं। देखो एमपीडीटी पर हम आए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर चेक कैंडिडेट स्टेटस पे आपको चेक करना है। चेक कैंडिडेट स्टेटस पर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अपना रोल नंबर डालेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड बता रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है सीएलसी में आगे के राउंड में। देखिए आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। हाँ, अगर आप एडमिशन फिर से कैंसिल करके सीएलसी में अपीयर होना चाहते हैं तो ये चीज कर सकते हैं।
एडमिशन कैंसिल तो हो जाएगा, बट पहले मेक श्योर करिएगा कि रैंकिंग फिर वो आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए कि क्या है, या तो फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, पहले पूछ लो, समझ लो, फिर ही डिसीजन लो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, ऐसे ही नहीं कैंसिल कर देना, राइट। सो उसमें आप जब अपनी डिटेल बताओगे तो हम आपको बता देंगे कि ये कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास हैं अगेन, राइट। सो यहाँ पर चेक कैंडिडेट स्टेटस में अगर आपका रिपोर्टेड बता रहा है तो वो नहीं बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर 4th राउंड की सीएलसी में वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो एक चीज समझना पड़ेगी आपको, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सेकेंड राउंड में फिर से किया था, राइट। सो या सेकेंड राउंड में नहीं किया था तो वो एक एमपीडीटी की काउंसलिंग थी, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन सीएलसी मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब ये नहीं पता एमपीडीटी को कि जिसने पिछले राउंड में एपियर हुआ था वो इस राउंड में भी एपियर होना चाह रहा है या नहीं और चाह रहा है, क्योंकि ये बची हुई सीटें में, राइट, बची जभी तो है कि जब बच्चों ने लेके रख ली वो फिर छोड़ रहे हैं, अदरवाइज बस्ती कहाँ है, पहले ही राउंड में सब भर जाती है। सो पॉइंट ये है कि आपको हर राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब हालांकि ये जरूर है कि वो पैसे वगैरह अगर ले रहे हैं, राइट, एक ही राउंड के लेने चाहिए थे या नॉमिनल, बट रजिस्ट्रेशन हर राउंड में कराना ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी इनको पता चलेगा कि इतने बच्चे, मान लीजिए 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 1000 लोगों ने, 500 लोगों ने, तो फर्स्ट राउंड में 2000 ने किया, सेकेंड राउंड में 1500, तो पता कैसे चलेगा। तो हर राउंड में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, राइट। सो इस तरह के जो आपके डाउट्स थे, सवाल थे एमपीडीटी को रिलेटेड, वो हमने सारी चीज़ें कवर करी। अब आप कहाँ जाना चाह रहे हो, किस कॉलेज में जाना चाह रहे हो, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरोगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लेट यू नो, हम आपको बताएंगे। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, यहाँ पर हमें चेक करते रहना है, देखते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.